कल प्रश्न पूछे थे कि ये बताओ मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये श्रोतव्य मथो जप्यम यत् कर्तव्यम निर्विप्रभो, ये बातें पूछ रहे थे। जब पूछा क्या क्या करना चाहिए तो बताने लगे ये करना चाहिए। लेकिन अब भगवान की कथा का प्रश्न कर दिया तो अब मंगलाचरण किया। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा बिना भगवान को प्रणाम किए नहीं की जा सकती, और भगवान की कथा बिना भगवान को प्रणाम किए सुनी नहीं जा सकती। यदि बिना उनकी कृपा के, स्मरण के, प्रणाम के आप कहोगे तो कह नहीं पाओगे, और सुनोगे तो समझ में नहीं आएगी। उनकी कृपा हो जाए तो समझ में भी आ जाएगी। इसलिए उनको प्रणाम करना आवश्यक है। आप लोग आते हैं पहले पुराण भगवान को प्रणाम करते हैं, ये बात अलग है, यहाँ तक नहीं आते, लेकिन जो जहाँ आ जाता है नमन करके बैठ जाता है। इससे भगवान की कृपामृत हमारी समझ में आ जाए बात। अब उन्होंने पूछा कि भगवान बताएं ये सृष्टि का विस्तार कैसे कैसे हुआ, क्या हुआ, उसको उन्होंने बताना आरंभ किया। अच्छा, एक बड़ी विचित्र बात, एक श्लोक मेरी समझ में नहीं आता। कई विद्वानों से हम पूछते हैं, इसमें लिखा किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकषा आभीर कंका यवना खषादया यन्नीच पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्धयन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। जितने पापी होते पूरे पापियों का ध्यान किया है सुखदेव जी। किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकषा, ये केवल ब्राह्मण गाय का मांस खाने वाले। आभीर कंका यवना खषादया, इतनी अधम जातियां हैं जिनका नाम ले लो तो पाप लग जाता है, केवल पाप कर्म करते हैं। और कह रहे नहीं नहीं, हमने मुख्य मुख्य पापी तो बता दिए, और भी इनसे भयंकर पापी हो। यदपाश्रयाश्रया, वे भगवान के भक्तों का आश्रय ले लेते हैं, भगवान के चरण का आश्रय ले लेते हैं, परम पवित्र हो जाते। ऐसे भगवान के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। इससे सिद्ध हो गया कि भगवान के चरण और भगवान का स्मरण महापापी को भी पवित्र तब कर देता है। कोई पाप ऐसा नहीं जो भगवान के पुण्य स्मरण से नष्ट न हो जाए। श्रीमद् भागवत इसी बात को, चाहे अजामिल की कथा को सुनो, चाहे नरकों की कथा को सुनो, लेकिन सभी कथाओं में अंत में एक ही बात बताई गई, भगवान का नाम पावन कर देगा। करोड़ करोड़ पापों को भी मिटाने की सामर्थ्य भगवान के नाम में है, किंतु पुनः नहीं होना चाहिए। भगवान का नाम का आश्रय ले लिया का ले लिया हमारा, अब तो नहीं करते वो पाप जो करते थे। हमारा करते तो कभी कभी है, तो लाभ नहीं हो सकता उसका। आप यज्ञ करो, तीर्थ करो, दान करो, बड़े बड़े उपाय करो, इनसे निश्चित पाप कटते, निश्चित पाप कटते। सूर्योदय के समय कोई व्यक्ति कहीं भी स्नान करता है, वो पुण्य कर्म है, उसके पाप कटते हैं, कोई संदेह नहीं, शास्त्रों में लिखा है। लेकिन पाप होना बंद नहीं होता। यज्ञ कर लिया, दान कर लिया, तीर्थ कर लिया, ये सारे काम कर लिए, पाप तो कटे, लेकिन पाप होना बंद नहीं हुआ। पाप होना बंद कब होगा? क्या महाराज, आप तो ऐसा उपाय बताओ जिसमें समस्या ही समाप्त हो जाए। तो कहा वो समस्या का निदान है भगवान का नाम। नाम दो काम करता है, पाप भी काटता है और पाप होने की वृत्ति को काटता है, रोग को जड़ से काट देता है। जब वो काट देगा तो पाप होगा कहां से? इसलिए भगवान की भक्ति में, भगवान के स्मरण में सबसे बड़ा काम ये होता है, यदि भक्ति छोड़कर तपस्विनो दान पराय शशिनो मन, ये लिखा है मंगली चरण में लिखा है, तपस्विनो दान पराय शशिनो, बड़े बड़े तपस्या करने वाले, बड़े बड़े दान करने वाले, और मनुष्यनो मंत्रविदा सुमंगला, बड़े बड़े वेद का पारायण करने वाले, यज्ञ करने वाले भी बच नहीं पाते। कब बचते हैं? काव क्षेमन्म विन्दति बिना यदर्पणम तस्मै सुभद्र से नमो नमः। वे सब कुछ अच्छे कर्म करके भगवान के पास सौंप देते हैं कि हमने आपके अर्पण कर दिया। तो भगवान कहते कि यदि हमारे अर्पण कर दिया तो अब इसकी बचाने की जिम्मेवारी हमारी है।
तपस्या की, दान किया, अध्ययन किया, वेद पढ़ा, शास्त्र पढ़ा और कहीं वो हमारा पुण्य चला गया, तो यदि पुण्यों को सुरक्षित रखना है तो भगवान के अर्पण करो। गीता जी में भगवान ने अर्जुन से यही बात कही, यद करोसि यदस्नासि यद जोहोसि ददासि यद तपस्यसि कौन्ते तत्कुरुष मदर्पणम्। तू जो खाता है, जो करता है, जो यज्ञ करता है, ये जो होती ददाती, जो दान करता है, मेरे अर्पण कर। क्षेम का तात्पर्य रक्षा कर। हमने बहुत बड़े पुण्य किए लेकिन एक ऐसा पाप बन गया कि वो सब चला गया। लेकिन सुरक्षित रखना है तो भगवान के पास जमा कर दो कि जे आपके पास रहेगा। एक बड़े अच्छे व्यक्ति मिले, अब तो शरीर शांत हुआ उनका, इसी वर्ष शांत हुआ, बड़े अच्छे, भगवान का अच्छा भजन करते थे, ग्रस्त थे और 90-94 वर्ष की आयु में शरीर छूटा, लेकिन वो थे बड़े भावपूर्ण भजन करते थे। हमसे बोले महाराज जी मैं पक्का भोजन नहीं करता, आपके भोजन में भोजन कर लूं? मैंने कहा कर लो, या 2 रोटी तो खाते ही। हमने कहा चलो ठीक है। तो हमने अपना 2-4 मंत्र बोले, भोग लगाया, अब उनने ऐसा जल घुमाया, वो कभी 1 मिनट, कभी 2 मिनट, कभी 5 मिनट तक बैठे रहे। हम भी रुके रहे, भाई ब्राह्मण आदमी ये वृद्ध है, जब पाने लगे तब हम पाए। हमने एक दिन उनसे पूछा, हमका आप कितने मंत्र बोलते हो? कभी 2-3 मिनट लगते हो, कभी 5-7 मिनट तक लग जाते हैं। और कहले महाराज जी हम पंडित जरूर, हम मंत्र वगैरह कुछ नहीं जानते। अब हम तो ध्यान कर रहे हैं कि आ जाए, पाले जब तो हम पावे, भी दिख तो जाए कि पाली या कि नहीं पाए। मैंने कहा आपका मंत्र सच्चा है, हमारा मंत्र उतना सच्चा नहीं। हम तो क्रिया करके मुक्त हो जाते हैं, लेकिन आप भाव से अर्पण करते हैं, प्रभु आप पालो तब मैं पाऊं। हमसे बोले महाराज जी बड़ी विपत्ति आ गई थी। हमने कहा फिर? कहा हमने तो चेक पे हस्ताक्षर करके भगवान के जमा कर दिया। हमका अर्थ नहीं समझ पाए। कहा हमने कहा प्रभु आज तक जो कुछ भी किया है आप ही के अर्पण है, अब चेक खाली है, जितने में कटता हो उतना भर के आप काट दो उस विपत्ति को। कहा ये भाव भी अच्छा है, आपको चेक दे दिया, जितना लेना ले लो, बैंक में जमा है हमारा, 1 लाख 2 लाख 4 लाख 10 लाख 20 लाख जमा होगा तभी ना। तो बोले प्रभु विपत्ति जब दिखी हमको सामने, तो हमने कहा प्रभु अब हमारे पास तो कुछ बचा नहीं है, हमने सारे तीर्थ किए, यज्ञ किए, दान किए, पुराण करवाए, सब कुछ करवाए, लेकिन समस्या है कि हम खाली हाथ हैं और ये विपत्ति हम जानते हैं बिना पुण्य के नहीं कटेगी, और पुण्य हम सब आपके पास जमा कर चुके हैं। तो हमने प्रभु चेक लगा लिया, हम कहा जितना कटे उतने में काट दो, बाकी आप रख। हमको सुनाया, बहुत हंसी आई। हम कहा आपका भाव निराला है पर सच्चा है, कोई संदेह नहीं। ऐसे भगवान श्री नारायण के प्रति समर्पित किए जाने वाले भाव की चर्चा को आप शुरू कर रहे हैं। उत्पत्ति का प्रश्न कर दिया, ये द्वितीय स्कंद है। द्वितीय स्कंद की विशेषता यह है, इस स्कंद का नाम साधन स्कंद है, और साधक को बिना साधन के पार लग पाना कठिन है। एतावता इस साधन स्कंद में साधन की बातें आवेंगी, पर उसके पहले प्रश्न कर दिया। थोड़ी सी कठिन कथा आएगी लेकिन समझने की चेष्टा करो। आखिर भागवत में लिखा है तो कहीं तो इसको सुनना पड़ेगा, और आप तो प्रबुद्ध श्रोता हैं हमारे, सब जाने होंगे और कई बार भागवत सुन भी चुके हो। महाराज ये सृष्टि क्यों बनती है, वो क्यों मिटती है, ये समझ में नहीं। ये भी सही है,